बताओ, तुम में से वो कौन है गद्दार जो रोटी हमारी खाता है और वफादारी दुश्मनों की करता है? मैडम, हमनी में से ऐसा केहू नहीं खे जे आपके साथ एक गद्दारी करे के जुर्रत कर सके। मैम, हमने यहाँ हमेशा वफादारी सीखले हैं। मैडम, हमने अपन वफादारी साबित करे खातिर कुछ भी कर सके नहीं। हाँ मैडम, हम आपके खातिर अपन जान तक कुर्बान कर सके नहीं। तो टेबल पे रखी रिवॉल्वर उठाओ और अपने कनपट्टी पे लगाओ। फायर! याद रखो, मैं अपनी डिक्शनरी से गद्दार शब्द कागज सहित खुरस देती हूँ। लुक एट दिस एलिना। हाँ? ये अशोक सम्राट के जमाने की निर्मित मूर्ति है। खुदाई के दौरान इसके कुछ अंश खंडित हो गए। इसे पाली लिपि में सुजाता की खीर का टाइटल दिया गया है। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की तलाश में जब हठयोग का प्रयोग किया था तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और मरणासन्न हो गए थे। तभी सुजाता नाम की एक युवती ने खीर बनाकर उन्हें जबरन खिलाई थी और कहा था कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जीना जरूरी है और जीने के लिए भोजन जरूरी है। इस मूर्ति पर कुछ और भी बातें लिखी गई हैं जो स्पष्ट नहीं है। फिर भी इतना पता चलता है कि इस मूर्ति को वैशाली के एक शिल्पकार ने निर्मित कर सम्राट अशोक को भेंट किया था। तुम्हें तो मालूम है एलिना कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे कुणाल और अपनी बेटी संघमित्र को कई देशों में भेजा और उन्होंने तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना तक की। आओ इधर आओ। अच्छा, तो तुमने बहुत सारी मूर्तियां देख ली। अब ये बताओ कि तुम्हारा जो टॉपिक है इस पे इंडियन इम्पैक्ट ऑफ बुद्धा's टीचिंग ऑन इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, इस पर कैसा काम चल रहा है? बहुत अच्छा सर। ओके। दरअसल ये एक काफी कठिन टॉपिक है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके लिए काफी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें राजगीर, नालंदा, वैशाली आदि जगहों में जाकर वहाँ के अवशेषों का अध्ययन करना होगा और गांव में जाकर लोगों के विचार भी जानने होंगे। ओके? I'll go for sure. का हाल चाल बा? हाँ हाँ, सब ठीक बा।
ए लड़की, जी शिवा कहाँ है? भैया घर पे नहीं खे बाड़न। अच्छा, तो तुम उसकी बहन हो? जी। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। और मैं हूँ खूबसूरती का रसिया। आई लाइक इट, आई लाइक इट। रउआ के हैं? कुछ काम में यहाँ? ओ, आप समझा, आप हैं शिवा की माई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैसे आपने बिटिया बहुत खूबसूरत पैदा की है। तू अंदर जो। वैसे मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, अपने ऑफिसर को भेजना चाहिए था। लेकिन अब सोच रहा हूं कि मैंने यहाँ कर कोई गलती नहीं की। अब तो यहाँ बार बार आना ही पड़ेगा। कारण? का कारण से आए यहाँ? कारण अपने बिगड़ैल और रंगबाज बेटा शिवा से पूछना। आजकल वो अपने आप को बहुत बहादुर बनता फिर रहा है, अपने आप को लोगों की नजरों में हीरो साबित करता है। कल उसने जो कांड किया है, बस के यात्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, जो उनके साथ मारपीट की है और उन्हें लूटने की कोशिश की है, इसके चलते उसको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। भलाई इसी में है, उसको समझा दो कि लोगों के सामने अपनी झूठी बहादुरी ना दिखाए। समझी? समझा देना उसको। ए, तनी रुक जाई। हम गीदड़ नहीं पैदा कैले, शेर पैदा कैले बानी। शेर हमर बेटा शेर है, हम ओकर माई। हम तुम्हें और तुम्हारे शेर बेटे दोनों को देख लूंगा, समझी? अरे माई, ते इतना खिसियाइल का है बड़े? केहू कुछ कहा लगा? भैया अभी अभी वो पुलिस वाला आइल रहल, अपन नाम कोनो डीएसपी राठौड़ बतावत रहल। का? हाँ, तोहरा बारे में नसीहत देवे आइल रहल कि तू अपन बहादुरी के परचम ना लहराव। अरे माई, पुलिस के देख के चाहे ओकर बात सुन के ते डरा गेली सका? हाँ? अरे अभी हम जिंदा बानी, तोरा अपने लाल पे भरोसा नहीं खे? हाँ? देख ले हम उनके, अब खुश हो जो। चलो खाना खा लो। Namaste, sir. This is my synopsis on impact of Buddha's teachings on Indian culture and spirituality. Okay. Have a look, sir. ओह, वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी है कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट साबित हो रही हो। इसीलिए तुम्हारी सहायता के लिए मैंने एक व्यक्ति नियुक्त किया है जो मेरा शिष्य है और रिवाइवल ऑफ एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी पर काम कर रहा है। वो तुम्हारी थीसिस पूरी करने में मदद करेगा। तुम उसे नहीं जानती। Okay. वो बहुत ही बहादुर और नेक इंसान है। I would like to meet him. सर नमस्ते। अरे शिवा बेटा, आओ, मीट हर। शी इज एलिना, थाईलैंड से आई है। अरे तुम लोग एक दूसरे को ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो पहले से? हम लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं। Really, he's a very brave young man, sir. क्या मतलब? हम बताओ तनी सर, कल दोपहर में ही पहाड़ पे चढ़ के फोटो खींचे गई रहली। अचानक इनकर पैर फिसल गई। He saved my life. ओह, इन्होंने मुझे बचाया। अच्छा, तुमने ऐसे मौके पर बचा लिया, मुझे तुम पर गर्व है। मगर तुम्हें कल से एलिना के लिए और भी काम करना है। सर? तुम्हें एलिना को लेकर राजगीर, नालंदा, बोधगया जाकर वहां के उसके पुरातत्व और अवशेषों पर अध्ययन कराना है। मगर क्या? अगर मगर कुछ नहीं। एलिना हमारी गेस्ट है और इसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। आइए मैम, ये देखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि। सी मैम,
यह भगवान बुद्ध की 80 फुटा मूर्ति है। हाँ। यह मूर्ति जापान के सहयोग से निर्मित हुई है। ओह। यहाँ भगवान बुद्ध मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है मैम कि इनके साए में जो भी व्यक्ति आता है उसे बेहद शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान बुद्ध शांति की चांदनी बिखेर रहे हो। जय हो भगवान बुद्ध। ये विदेशी लड़की किचिर पिचिर भाषा में इनके का समझाओ तड़े। कौनो गलत सलत शिक्षा देहले तो के उल्टा टांग दे। अरे ई मत समझिए कि हमके कुछ नहीं के बुझा। अरे ना भैया, हम कुछ गलत सलत ना बताओनी। हम हिनकरा के भगवान बुद्ध के बारे में कहत रहनी। What is he saying in Bhojpuri language? भोजपुरी में क्या बोल रही है ये? मैं रही नहीं रहा। हाँ रहा। ये बोल रहा है। बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं आप ब्यूटीफुल। ये likes you likes you so much। अरे अरे stop it! Why you guys fighting? बुझले? Stop it! हाँ। क्या हो रहा है? तोरे काम करत रहनी। जितना तू 1 साल में करवा, हम 1 दिन में कर देनी। बड़ संकट में डलना हमरा के रे। Stop it! आजकल के डुप्लीकेट गुरुजी लोग से अच्छा तो रहुआ बानी गुरुजी। अपना सुंघे के शक्ति दे के हमरा के हवलदार को नौकरी दिवा देनी। हे प्रभु, हवलदार से डायरेक्ट दरोगा बना दी। ओम स्वानाय नमः, ओम स्वानाय नमः, ओम कुत्ताय नमः, ओम कुत्ताय नमः। हे गुरुजी, हमार भूल चूक माफ करी। हे गुरुजी, राउर आशीर्वाद पाके हम बड़ से बड़ मामला सॉल्व कर लीले प्रभु। हमरा के आशीर्वाद दिहल जाओ प्रभु। हे भैरव बाबा, हमरा के आशीर्वाद दी प्रभु। हमरा के आशीर्वाद दी प्रभु। हमरा के आशीर्वाद दिहल जाओ। हे भगवान, मिल गईल। हे गुरुदेव भगवान, हे गुरुजी, मिल गईल। हमरा आशीर्वाद मिल गईल। आशीर्वाद मिल गईल। हे प्रभु। अरे गुड मॉर्निंग सर। रउआ तैयार होके आ गई नी। हम हो तैयारी बानी सर। तहार ये हरकत हमरा पसंद नहीं खे। तारा के पता बा हम आज कितना टेंशन में बानी। हमारे एक मुखबिर सूचना देले है कि होटल चंद्रगुप्त में इंटरनेशनल गैंग के मीटिंग होके वाला बा। और हमने पता करे के होगी कि ये लोग कौन है और ये लोग के इरादा का है। ओकरा बाद कोनो कार्रवाई कइल जाए। जी सर। हम अभी जाता नहीं, तू जल्दी से तैयार हो जाइया। यस सर, यस सर, यस सर। ओम गुरुजी, इज्जत के सवाल बाटे सर। ओहो, फिर तू आ गई लू। तोरा के कितना समझाई नहीं है कि फिजूल के हमारा पास टाइम नहीं खे। चल जा यहाँ से। अरे साहब, ये फजूल के कहा, ईता असूल के बाद बा। हमार बोकरी जाने कहाँ हिरा गइल बिया। राम जाने वो कुछ खैले होई कि ना। ए साहब, हम ना जाने के कहाँ कहाँ ढूंढनी, वो हमके ना मिलल। यही से तो रउआ लगे रपट लिखावे आ गई नी। हम पहले से बहुत टेंशन में बानी। हम सुगना से कह दे कि तोहार बकरी ढूंढ के पहुंचा देवल जाए। हाँ? ए साहब, बोकरी हमार बिया ढूंढने के और जाई, रउआ के ही ढूंढने के पड़ी। हाँ, हम तोहार बकरी ढूंढी, ये हमार काम बाकी रह गई बा। बकरी कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं के। हमरा आँख में आँख डाल के देखा, बकरी मिल जाई। हाँ।
अरे पकड़ा कहीं अरे दरोगा बाबू, अबे जल्दी जल्दी खोदो, अबे जल्दी जल्दी खोद। चल कालू इधर आके खोद, खोद खोद जल्दी। अबे जल्दी जल्दी हाथ चला, अबे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चल चल काम कर, आज सारा काम आज ही खत्म करना है। अरे पुलिस! छुप जाओ जल्दी जल्दी छुप जाओ। डैनियल, छुपने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। मैं डीएसपी राठौर हूँ, डायना मैडम के काम से आया हूँ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बाहर आ जाओ। अरे राठौर साहब आए, चलो छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। अपने ही आदमी है और अपने काम पर लग जाओ। नमस्ते साहब। राठौर साहब, मुझे लगा कोई दूसरा पुलिस वाला है। डैनियल, तुम अपना काम चालू रखो, और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि एक काम 2-3 रात में पूरा हो जाना चाहिए। आप बेफिक्र रहें राठौर साहब, ये काम मैं फटाफट निपटा दूंगा। वेरी गुड, चलो मैं चलता हूँ। ओके ओके। कहाँ खो गई बाड़े भैया? तहार कुछ हेराइल बाका? हमरा भेरी कौन ऐसा चीज बाकी भुलाई रे? बहुत बकबक करे के सीख गइल बाड़े ते, भगले की ना यहाँ से, भाग। ना हमार मतलब बाकी अपन दिल विल तक कहीं छोड़ के ना आइला। अब तहरा के देख के तो ऐसे नहीं कुछ मालूम पड़ता। अरे ओहो, शर्म कर छौड़ी, ऊँट खानी लमहर हो गईलू। आई का पार में दिमाग नाम के चीजें नहीं खे। चल का कलसिया तारा के, ई का कलसिया? माई समझा दे एकरा के, बहुत बोला थिया। का रे, काहे करा के तंग कैले हो? हैं? माई हमरा के तरह से एगो शिकायत बा। का? तो भैया के ज्यादा प्यार करेलू, ओकरा के ज्यादा मानेलू और हमरा के कम। ए बेटा, ऐसन बात तो सपनों में मत सोची हा। हमरा खातिर तो तू ही दोनों हमरा आँख के तारा हुआ। तोहनी लोग के देख के ही तो हम जिंदा रहे नहीं। तोहर बाबूजी तो कब के हमके अकेला छोड़ के चल गए। अब तू ही दोनों जाने तो हमार सहारा बाड़ा। बस कर माई, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकीला, बाकी अपना माई की आंख में आंसू ना। तू लोग खुश रहो बस। माँ, मैं जब जब तुम्हारे समाधि पे आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जीवित हो। मुझे तुम्हारे पास आने से शक्ति मिलती है माँ। आ सकती उन्हीं कदमों से डायना वापस भी जा सकती। दुनिया का कोई भी शख्स डायना के कदम को नहीं रोक सकता। तो तुम्हारी क्या औकात? खबरदार, आगे बढ़े के कोशिश कैलू तो यहाँ से जिंदा वापस न जाइबू। आज का विषय भगवान बुद्ध के दिए गए उपदेशों पर आधारित है। भगवान बुद्ध की 3 विश्वव्यापी बातें, 4 नोबल ट्रुथ यानी सच्चाइयां और मध्य मार्ग हमेशा याद रखनी चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी मैं बाद में दूंगा। और हां, एक बात और, आज के आधुनिक परिवेश में आज के लोग भगवान बुद्ध के बारे में
क्या सोचते हैं आज के समाज में भगवान बुद्ध की क्या छवि है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सर, हाँ? हम कुछ दिन पहले वैशाली के धरती पर गए रही, फिर कुशीनगर और सारनाथ। वहां बारीकी से सब कुछ अध्ययन कईनी। ताजुब के बात बा सर कि वैशाली होके चाहे कुशीनगर या सारनाथ, जहां जहां भगवान बुद्ध उपदेश दियालन, आज वहां एक भी बौद्ध मत के माने वाला ना मिलल, जबकि आज दुनिया के बहुत सारा लोग बौद्ध मत के मानेला। हाँ, ये एक गंभीर विषय है और इस दिशा में विशेष चिंतन की जरूरत है। समय की परतों ने भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्गों को ढक दिया है, मगर हमें लोगों में जागृति पैदा करनी है। हमें बताना होगा कि दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे जापान, चाइना, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया आदि देश भगवान बुद्ध के बताए गए मार्गों पर चल रहे हैं। तो जहां भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है और कर्म भूमि भी, वहां के लोगों में ऐसी उदासीनता क्यों है? सर, हम लोगन के बीच में जाके भगवान बुद्ध के अलग जगाई। हाँ, हम भगवान बुद्ध के लिए बहुत कुछ करेगा, मगर क्या? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है और मुझे डर सा महसूस हो रहा है। तोहरा चिंता कैला के कोनो जरूरत नहीं खे, जब तक शिवा तोहरे साथ बा। बिजुरिया, बिजुरिया, ए बिजुरिया, बिजुरिया, का भेल तोहरा के? प्यार तोहरा से। हाँ? हमरा से? हाँ। तो उठा, चला गाड़ी में। गाड़ी में तोहार प्यार के बुखार उतारा तानी। हाँ, तो जल्दी करा ना, हमार बुखार बहुत बढ़ा था। अच्छा, जल्दी करा। गाड़ी में? हाँ। वो काहे? काहे से कि गाड़ी में तोहार प्यार के बुखार उतारे के बाद। हाय दैया, हाँ। गाड़ी में प्यार के बुखार उतरी। चला चला गाड़ी में। आओ। गाड़ी में प्यार के बुखार उतरी। अरे हिलने से कहाँ, होने से जाए ना। हाँ, गाड़ी में प्यार के बुखार उतरी, गाड़ी में प्यार के बुखार। चला, अब आंखें बंद करा। हाँ। इलाज करे के बाना। अरे हमार टोपी गिर गेल हो। चला बुतरा। हाँ, कहाँ आ गई नी? हाँ? का हो इंस्पेक्टर साहब, कहाँ लेके आ गईला हमरा के? हाँ? अरे अपन दिमाग ठीक करा और अपन घर के पहचाने की कोशिश करा। अरे इंस्पेक्टर साहब, बाबूजी नमस्कार। रहुआ यहाँ आई पधारी। आई बिजुरिया कहाँ मिलल रहुआ के? हम यहाँ बैठे नहीं ख्याल बानी, रउआ लोगन के राउर बेटी के करतूत बतावे आयल बानी हम। करतूत? ई का कर दिला सब? ई तो कुछो नहीं की कैली बिया, करे के रउआ लोग के बा का? राउर बिजुरिया तो तारीफ के काबिल बिया, लाखों में एक। सच? हाँ, हम सोलाना सच कहता नहीं। ये हमार काम में बहुत मदद करता रही। अगर हमार पुलिस विभाग में ही रही तो हमार सीनियर बन जाती। ये तो खुशी के बात बा। एकरा हाथ पीला कर दी ना, तो ई उम्र में सावधानी हटला में और दुर्घटना घटला में देर न लगी। अच्छा, हम चलता नहीं और जौन हम कहानी ओकरा पे ध्यान दी। नमस्कार। नमस्कार। वैसे अपन बिजुरिया खातिर इहो लइका ठीक बा? रहुआ ठीक के कहता नहीं। ठीक बा ना? का विचार बा? बहुत बढ़िया बा लड़का। हाँ। ठीक बा। आउच! शिवा! नमस्ते। How are you?
माटी लाग गई का? हाँ, थोड़ा गंदा हो गया। हमारा और तोहरा में यह फर्क बा, ई माटी से हाथ गंदा ना होला। अरे ई धरती त माई है और ई माटी चंदन। यही माटी में इंसान जन्म लेला और अंत समय में यही माटी में मिल जाला। ई धरती के एगो किसान यही माटी में अनाज पैदा करेला था पूरा दुनिया के पेट भरेला। यह माटी के महिमा तो महान बा। महान तो तुम हो शिवा, जो पीएचडी के स्टूडेंट होकर भी जमीन से जुड़े हुए हो। हाँ, लोग पढ़ लिख के गांव से शहर जाला, विदेश जाला, लेकिन हमके तब अपन माटी के सेवा करे में ही मन लागेला। जय हिंद। नमस्ते सर। यहाँ के लोग मैम बहुत अच्छे हैं, एकदम साफ सुथरे। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कभी किसी को कोई तकलीफ। हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। हमारी मैम थाईलैंड से आई थी, भारत की गेस्ट है वो। क्या? उनका किडनैप हो गया है। कौन बोल रहे हैं आप? बोध गया से मटरू बोल रहा हूँ, प्लीज हेल्प। प्लीज, कुछ बदमाश लोग उन्हें उठा कर ले गए हैं। तो मटरू बता सकते हैं आप वो लोग कौन थे? नहीं सर, कुछ कीजिए सर। और किस रास्ते से गए हैं? मुझे कुछ नहीं पता सर। सर आप कुछ कीजिए, वरना एक विदेशी लड़की के साथ अनर्थ हो जाएगा सर। प्लीज सर, बचा लीजिए उसे सर। हेलो हेलो, शिवा भैया, शिवा भैया। हवलदार। जी साहब। यस सर। चलो मेरे साथ। क्या बात है इंस्पेक्टर, बहुत व्यस्त नजर आ रहे हो, कहाँ जाने की तैयारी है? सर अभी अभी सूचना मिली है हाँ कि कुछ बदमाश एक विदेशी लड़की को किडनैप करके ले गए हैं सर। बहुत खूब। एक फेक फोन आया और तुम निकल पड़े रेस्क्यू ऑपरेशन करने। हैं? कितने बेवकूफ हो तुम। लेकिन सर मुझे विश्वास है कि ये सूचना पक्की है। अगर हमसे कोई चूक हो जाती है तो भयंकर अंजाम भुगतना पड़ सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम तुम्हारे मातहत हैं कि तुम हमारे हैं? अपने ऑफिसर को ड्यूटी समझा रहे हो। सॉरी सर, यू आर माई सीनियर। बट सर। तो फिर सुनो, जो मैं ऑर्डर करता हूं वो करो। सॉरी सर, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने दीजिए। देखो इंस्पेक्टर, उड़ने वाली चिड़िया हमें कतई पसंद नहीं। ऐसी चिड़िया का पर हम कैंची से कतर देते हैं। सर जितनी देर आप मुझे यहाँ रोक कर रखेंगे उतनी देर में वहां अनर्थ हो सकता है। अगर कुछ गलत हो गया सर तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं रुकेंगे सर। चलो। यस सर। इंस्पेक्टर, देख लूंगा मैं तुम्हें। अरे चल चल, बता कहाँ का? बता। चल सीधे चल। चल चल। चल
चल बता कहाँ है वो खड़ा जो तू थाईलैंड चलाई है? मुझे नहीं पता। What do you want? Leave me! बता कहाँ है वो खड़ा जो तू थाईलैंड चलाई है? बता। मुझे नहीं पता। बता नहीं तो चांद से मार दूंगा। मुझे बता। मारो साले को। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ले चलो सबके, पकड़ ला। मिस एलिना, यू आर ओके? आप ठीक है ना? पुलिस लोग के पुराना आदत है, जब घटना घट जाला ओकरा बाद आवेला लोग अपन चेहरा दिखावे। जा जा जाके दोसर कोनो काम देखा। हमार बात समझे की कोशिश करा सेवा।
मिस एलिना, मुझे अफसोस है कि आपके साथ ये घटना घटी। मैं वादा करता हूं कि दोबारा आपके साथ कभी ऐसी घटना नहीं होगी। और अभी आपको मेरे साथ चलना होगा। पुलिस की कुछ औपचारिकताएं होती हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। आइए, चलिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। प्रणाम गुरुजी। कौन हो तुम? और इस तरह रात को मेरे बेडरूम में आने का मतलब? डरिए मत, मैं आपके साथ सुहाग रात मनाने नहीं आई हूं। आपसे कुछ जानने आई हूं। अगर तोते की तरह मुझे सब कुछ बता दिया तो ठीक है, वरना भीगे कौवे की तरह मुझे सब कुछ उगलवाना भी आता है। डायना नाम है मेरा। ओ, तो अब समझा। इस इलाके में जो उत्पात मचा हुआ है उसकी जड़ तुम हो। बताओ, इस शांति दूत के पास क्या शिक्षा लेने आई हो? शांति दूत? गुरुजी, शिक्षा तो आपने मुझे बहुत दे दी, अब तो सिर्फ दीक्षा ही बाकी रही। और ये भी बता दूं कि मैं उसी गंदे नाली का कीड़ा हूं जहां आपने मेरे माँ बाप को मारकर मुझे अपने साथ लेके गए। और ऐसे मोड़ पर मुझे छोड़ दिया जहां से कोई भी इज्जतदार लड़की वापस नहीं लौट सकती। बताइए, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? तुम जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारे पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार थे। गरीबों का खून चूस चूस कर सारी जमीन हड़प ली। जब मैं बाहर से अपनी शिक्षा पूरी करके गांव वापस लौटा तो ये देखकर मुझसे रहा न गया, और अचानक एक रात को मैंने तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पिताजी की ही बंदूक से तुम्हारे माँ बाप की हत्या कर दी, और तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपने साथ लेकर आ गया। कहीं दूर पहाड़ी इलाके में जाकर मैंने अड्डा बनाया। उस वक्त तुम्हारी उम्र कोई 4 साल के आसपास रही होगी। मैंने तुम्हें वही प्यार दिया जो एक माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। उस वक्त सारा इलाका मेरे नाम से थर्राता था। अचानक एक दिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर अपने आप को थाने में सरेंडर कर दिया। सरकार ने मुझे सारे आरोपों से बरी कर दिया और मुझे एक नेक इंसान बनने का मौका दिया, और मैं फिर बुद्ध की शरण में आ गया। अब सरकार ने मेरी क्वालिफिकेशन को देखते हुए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया। वाह! और आप नक्सलाइट से प्रोफेसर गौतम हो गए। काबिले तारीफ हैं आप। इसीलिए मुझे उस गंदी नाली में छोड़ दिया। उस समय कुछ हालात ही ऐसे थे। वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। डायना, अभी भी समय है। तुम चाहो तो इस रास्ते को छोड़कर भगवान बुद्ध की शरण में आ जाओ। मैं सरकार से दरख्वास्त करके तुम्हारे सारे आरोपों से बरी करवा दूंगा। नहीं, अब तो एक तरफ आग है, दूसरी तरफ खाई। मेरी तो सिर्फ एक ही मंजिल है, मुझे किसी तरह उसे हासिल करना है, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना देनी पड़े। सुनो प्रोफेसर, मैं तुम्हारी लच्छेदार बातों में उलझने नहीं आई हूं। मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है, मैं वही हासिल करने आई हूं। क्या? पहले ये बताओ कि थाईलैंड से आई एलिना की हकीकत क्या है? उसके पास उसकी विरासत में मिली बुद्ध की धरोहर जो थी वो कहाँ है? वो बुद्ध से संबंधित है। तुम एलिना को कह दो कि वो चुपचाप मेरे हवाले कर दे।
और अपने स्टूडेंट शिवा से भी कह दो कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करे और मेरे रास्ते से हट जाए, वरना अंजाम इतना बुरा होगा कि खुद यमराज भी भय से थर्रा उठे। मैं जा रही हूं। और हाँ, मुझे यहां दोबारा आने की जरूरत ना पड़े। भैया भैया शिवा भैया शिवा भैया। का बात है मटरू, इतना घबराइल का है मारे? का हो गई भैया? एक तो बड़ा बड़ा बैड न्यूज बा भैया। का? एलिना इंडिया छोड़ के जा रहल बाड़ीन। लागत है हुनकारा कोनो गहरा सदमा लागल बा। ना, ऐसा ना हो सकेला। अभी होकर यहाँ बहुत काम बाकी बा। हाँ भैया, हुनकारा के रोके के पड़ी भैया। जा भैया, अब वहीं तो एयरपोर्ट भी ना पहुंचल होइए। ए भैया, अगर वो चल गई ना तो इंडिया के बारे में हुनकारा मन में हमेशा हमेशा के लिए गलतफहमी रह जाई भैया। रोक लो हुनका के भैया। तुम ही देश छोड़ के चल जाइबू? इतना बड़ा निर्णय तू ले कैसे ले लू? का तू अपन काम बिना पूरा कर ले जाइबू? हम जाना तानी कल की घटना से तोहरा दिल पर गहरा चोट पहुंचल हुई, लेकिन एक बात बताओ, दुनिया में कौन ऐसा देश बा जहां घटना दुर्घटना ना होला? और तू तब हिम्मती लड़की हो, तनी सा बात से घबरा गई लो ना। हम ना जाए देव तो के। तू हमके भी छोड़ के चल जेबू? शिवा, I love you so much. शहर में हुई तमाम घटनाओं और वारदातों से साबित होता है कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल गैंग सक्रिय है और निकट भविष्य में किसी बड़ी घटना को अंजाम देकर भारत की छवि धूमिल करना चाहते हैं। सर, हमें खास सूत्रों से पता चला है कुछ हमारे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी उस गैंग से जाकर मिल गए हैं। एक एक पल की खबर उनको पहुंचाते रहते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ने में परेशानी हो रही है सर। एसीपी चौहान सही कह रहे हैं सर। हमारे बीच कुछ ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता सर। मैं जल्द ही इस गद्दार के चेहरे से नकाब उतार दूंगा सर, और उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा, और वो भी कानून के दायरे में रहकर। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा सर। शहर में हुई तमाम घटनाओं और वारदातों से साबित होता है कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल गैंग सक्रिय है और निकट भविष्य में किसी बड़ी घटना को अंजाम देकर भारत की छवि धूमिल करना चाहते हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जल्द ही इस गद्दार के चेहरे से नकाब उतार दूंगा सर, और उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। जोहरा,
यस मैम। इस इंस्पेक्टर को देख रही हो? मुझे इसकी जन्म कुंडली चाहिए। मैम, ये तो इंस्पेक्टर विजय है। बहुत ही तेज तर्रार पुलिस अधिकारी है। बुद्ध विहार थाने में तैनात है और इसकी अपराधियों में बड़ी दहशत है। ओह, तो बड़ा ही जोश वाला लगता है ये इंस्पेक्टर। सबसे पहले उसकी ही खबर लूंगी। जब पुलिस हेडक्वार्टर में अपना कैमरा फिट करा सकती हूँ, तो हमारे कितने लंबे हाथ उसे सब पता चल जाएगा। बहुत खूबसूरत लगा तारू। अरे वेट, हमरा के पकड़े पाइबू। एकदम बम लगा तारू, बम। ए, तुम हमारा मजाक मत उड़ाओ। तुम हमारा मजाक उड़ाता है, हमारा ड्रेस का मजाक उड़ाता है। मालूम है तुमको, हमारा डॉटर एलिना, उसने हमको गिफ्ट किया है। अच्छा लगता है ना? एकदम खूबसूरत। बाकी इंडियन ड्रेस में बम लगा तारू का दौड़ो तारू। इडियट कहीं का। ए मटरू, तुम हमको बेवकूफ नहीं बना सकता, समझा क्या? हा? हम एलिना का मॉम है। हम इंडिया कई बार आ चुका है। हमको इंडिया का सब लैंग्वेज आता है, समझा? तुम हिंदी में बोलो, हिंदी में हम सब समझता है। पर आप मॉम तो लगती नहीं हो। वैसे सच बोलूं, आपकी बेटी को इंडिया बहुत पसंद है। वो सब तो ठीक है, वो इंडिया से बाहर जाना नहीं चाहती, वो यहीं रहना चाहती है। मगर मटरू, नेक्स्ट मंथ हमारा वीजा खत्म हो रहा है। हमको एलिना को लेकर वापस जाना ही पड़ेगा। अरे लेकिन हमने ओकरा के जाए दे तब नु जाइबू। व्हाट डू यू मीन? कुछ नहीं, मतलब हमारा शिवा भैया जो है ना, he likes India. Your daughter likes Indian. Both like India. मतलब both of these गुटरगु। ए, क्या मतलब है गुटरगु का? गुटरगु क्या बोलता है तुम? साफ साफ बोलो, हमारा लैंग्वेज में या तो हिंदी में, हम सब समझेगा। बोलो। अभी बताता हूँ। कम हियर। जब से तुम्हें देखा है दिल पागल हो गया है। जब मिलोगी तब मालूम पड़ेगा। बोथ ऑफ दिस गुटरगु। तुम अगड़म बगड़म बड़बड़ क्या बड़बड़ाया? हमको कुछ समझ में नहीं आया। साफ साफ बोलो ना। हाँ, यो अच्छा बैल, कुछ समझ में ना आयल। हम तो कुछ बोला ही नहीं, हम तो गाना गा रहे थे भोजपुरी में। लगावे लूजब लिपस्टिक, जिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, लॉलीपॉप लागेलू। ए, इडियट, हमको लॉलीपॉप बोलता है? शर्म नहीं आता? अपना गाना बंद करो और हमको मॉनेस्ट्री लेकर चलो। चलो, बाकी बेटी के साथ तुम मत जाना, तुम यहीं रह जाना। हाँ? बदमाश कहीं का। हाँ, नक्शे के मुताबिक हम लोग सही जगह पर हैं। आज से 450 साल पहले तुम्हारे पूर्वज यहाँ रहा करते थे। हिस्ट्री के अनुसार इस गांव के बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर बौद्ध मत देशों में जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस, मलेशिया आदि जगहों पर चले गए और आवागमन के सही साधन नहीं रहने की वजह से वहीं जाकर बस गए। कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि गांव के राजवंत सिंह और जसवंत सिंह तुम्हारे ही पूर्वज थे। ये जो छोटा सा मंदिर दिख रहा है, नक्शे के अनुसार यही तुम्हारे पूर्वज राजवंत और जसवंत दोनों भाइयों के जो है अपने मकान रहे होंगे। इस गांव में ज्यादातर मकान मिट्टी और फूस के बने हुए थे। बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कई बार ये गांव उजड़ा और बसा। आज जो गांव का ये स्वरूप देखने को मिल रहा है वो बहुत बदला हुआ है। धन्य है ये भूमि, इस भूमि को शत शत नमन।
चिल्लाते रू? का भइल ह? माई आपन गांव में एगो अजीब नजारा दिखाई पड़ रहल बा। तू देखबो तो चकित हो जाइबो। आ कैसन नजारा? आपन गांव में एगो विदेशी लड़की अपन माई के साथ आइल बिया। हाँ, ऊ बतावतिया कि इहे गांव में कहीं ओकर पुश्तैनी घर रहल माई। अच्छा, वो विदेश से अपन खानदान के जन्मभूमि देखे खातिर आइल बिया। माई तू चला ना, बड़ा मजा आए। अरे हम ना जा, तू जाके देखावा। ना माई तू चला, ऐसा नजारा फिर कब्बो देखे के ना मिली। अच्छा ठीक बा, चल तनी। एकदम जिदियाइए जाले। ठहर ठहर, चल तनी। अरे जल्दी चला ना माई। चल चला चला। आवा। अरे और कितना दूर ले चल बेरे? बस आ गई नी माई। चल। माई, ये एलिना है और ये इनकर माई। नमस्ते। प्रणाम। आपका सन शिवा बहुत इंटेलिजेंट है। I mean, बहुत होशियार है। सालू, बात ही बाकी। अरे ई का बताइए, हम बतावतानी। हम थाईलैंड लाइक्स इंडिया, इंडिया लाइक्स थाईलैंड। माने थाईलैंड इंडिया, इंडिया थाईलैंड, पिज्जा एक्सचेंज। ए बबनी, शी इज शिवाज मदर, टच हर फीट। हमार ना माई के। अरे खुश रह। आज तार चोरी पकड़ा गइल ना। अरे जोते भीतर जो, जो। फिर बदमाशी कैले भी? हमेशा हमरा के छेड़त रहे, बहुत बदमाशी है। अच्छा हम हो चलत। किसका फोन आ गया? डैना मैडम? हाँ मैडम। मैं आ रही हूँ डैना। नहीं मैडम, आप यहाँ मत आइए। पुलिस वाले आपको बुरी तरीके से ढूंढ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये बताओ खुदाई का काम कहाँ तक पहुँचा? मैडम, आपके बताए नक्शे के अनुसार मैंने उस जगह को चलने की तरह चाल दिया है, पर वो वस्तु हमें नहीं मिली। ऐसा कैसे? हमारी जानकारी कभी गलत नहीं हो सकती। मैडम मेरी बात पे यकीन करिए, मेरे पास मेटल कंपॉक्स है, उसकी सुई बुद्ध विहार गांव की तरफ जाते ही हरकत में आ जाती है। मैडम हो ना हो, मुझे यकीन है कि गौतम बुद्ध की वो वस्तु बुद्ध विहार गांव में कहीं छिपी है। अगर ऐसी बात है तो बुद्ध विहार गांव में आग लगवा दो, गांव खुद ब खुद खाली हो जाएगा और हम वहां खुदाई शुरू करवा देंगे। और हाँ, परसों हमने डेन पर एक शानदार पार्टी रखी, कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम भी आ जाना। जी मैडम। अरे हमार बचवा घर के अंदर आ गइल, बचावा केहू। अरे बचावा। बचवा के बचावा। चलो। केहू बा? अरे हमार बात तो सुना, हमार बचवा के बचावा, हमार बात तो सुना। केहू बा? अरे शिवा बेटा, हमार बचवा के बचाला हमार बचवा के। हमारा रहते हुआ बेटा के कुछ ना हुई। बेटा मर जाए, बेटा जल्दी जाओ। शिवा भैया मत जाए, वहाँ बहुत खतरा बा। अरे शिवा भैया, ये में तो हर जान भी जा सकेला। मत जा भैया। जान बचावे खातिर शिवा अपने जान के परवाह ना करेला। जल्दी जा। भैया आ गए। जियो शिवा बेटा, जियो। भैया तो ठीक तो मारा ना। हाँ ठीक बा, ठीक। साहब, इस सुंगना दे ले बा।
इंस्पेक्टर साहब, खाली थाने में बैठबा आगे कभी कभी थाना के बाहर भी निकलबा? काल रामपुर गांव में आग लगा दिहल गईल, कितना लोग तबाह हो गईल, एगो छोटा बच्चा जरे से बच गईल, और अभी तक कानून के कोनो कार्रवाई ना भइल। काहे? देखा शिवा, पुलिस कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे में करेला। तू अपन रिपोर्ट लिखा दा, कानून अपन कार्रवाई करी। वैसे भी पुलिस के ऊपर कम बोझ नहीं खे। सचमुच पुलिस के ऊपर बहुत बोझ बा। अब हमके समझ में आ गई कि का करे के चाहिए। रुका शिवा, कानून के एगो वर्दी पे दाग लगला से हर सिपाही गद्दार न होला। अगर तोहार हाथ कानून के साथ दे दी तब दुश्मन के सफाया करे में टाइम न लगी। हमार हाथ तोहरा साथे बा। ओए, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे जल्दी चलाओ। अरे कुछ मिला? देखो देखो, पादुकाएं यहीं होंगी, ढूंढो। अरे जल्दी करो, ओए जल्दी करो, पादुकाएं यहीं होंगी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे ढूंढो जल्दी। अरे क्या धीरे धीरे काम कर रहा है? चल ढूंढ। अरे जल्दी कर, ढूंढना जल्दी। ले चला। प्यार करेला अपना वतन से, जे प्यार करेला सारा चमन से, बन जाए सर समाज ला एगो नया मिसाल, उहे कहाला धरती के लाल, धरती के लाल, धरती के लाल, धरती के लाल। क्या बक रहे हो तुम? इंस्पेक्टर विजय ने डैनियल को गिरफ्तार कर लिया, तो तुम अब तक क्या कर रहे थे? क्या इसी बात के लिए हम तुम लोगों पर हर महीने लाखों रुपए निछावर करते हैं? कैसे अफसर हो तुम? तुम्हारा एक माथ हाथ तुम्हारे सर चढ़कर नाच रहा है।
और तुम उसे अपने कमांड में नहीं कर सकते। अरे धिक्कार है तुम पर। मैडम मैडम मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए मैडम। बस, हमें तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। हमें किसी भी हाल में डैनियल वापस चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ मूव। जी मैडम। बता रामजादा सच सच, ना तो मार के खाल निकाल दे। इंस्पेक्टर मैं इतना कमजोर नहीं। अरे तू क्या, तेरा बाप भी आके मुझे टॉर्चर करे ना तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तूने मुझ पे हाथ डाल के बहुत बड़ी गलती की है इंस्पेक्टर। अभी हमारे लोग आते होंगे जमानत के कागजात लेकर और तू मुझे बाइज्जत छोड़ेगा, समझा? अरे गजब हो गई इंस्पेक्टर साहब, गजब हो गई। अरे एगो मासूम के जान बचा ली, जात या काली पहाड़ी से कूद के जान देवे, ओकर जान बचा ली, जान बचा ली। तोहरा के कैसे मालूम? अरे गांव से एगो औरत आइल बिया, उहे बताओ दिया। प्रणाम। रवैया हमार बिटिया के बचा ली, राहुल बड़ा मेहरबानी हो कि हमार बिजुरिया काली पहाड़ी पे अपन जान देवे खातिर गइल बिया। मगर काहे? नहीं के मालूम हमरा, एक रट लगा के रख ले बिया, हम अपन जान दे देव, जान दे देव, जान दे देव। के वो के धमकी तो न देले बा? नहीं के मालूम। इंस्पेक्टर साहब हमार बिटिया के बचा ली, इंस्पेक्टर साहब अच्छा, जल्दी जाए इंस्पेक्टर साहब, हमार बिटिया के बचा ली, बचा ली। दरोगा बाबू हमार ना हो पलन, अभी जिंदगी जिए के का मतलब, हमार मर जाए ही ठीक बा। बिजुरिया रुका, छोड़ा। ई का करत आड़ू बिजुरिया तू? छोड़ दा, हमके मर जाएदा, हमके ना जिए के बा, हमके मर जाएदा। आखिर काहे मरे जाता आड़ू तू? जेकरा के हम अपन मन ली, जब उहे हमार ना भइल तो हम जी के का करब? के तोहार ना भइल हो? तू और के? हम? हाँ। ई का कहतिया? जल्दी से आई लव यू बोल दो, ना तो हम साथों में कूद जाए। हाँ। अगर ना बोलब ता? बोले के बड़ी, ना तो हम साथों में कूद जाए। हाँ। यस सर। ए सर, तुम लोग बेचारे डैनियल को लॉकअप में क्यों डाल के रखा है? क्या कसूर है उसका? सर इंस्पेक्टर साहब वो जल्दी बाहर निकालो उसको। सर सर क्या लगा रखा है? ये मेरा आदेश है, जल्दी बाहर निकालो उसे। सर हम कैसे छोड़ सकते हैं सर, वो इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तुम सबका सीनियर हूँ। जी सर। मैं तुम्हारा ऑफिसर हूँ, मैं जो कहता हूँ करो। जल्दी बाहर निकालो उसे, ये मेरा आदेश है। जो होगा मैं देख लूंगा, समझे? ए हवलदार, जी सर। लो चाबी, निकालो उसे बाहर। खलो। आओ डैनियल, आओ, चलो। सर ऐसा आप नहीं कर सकते, इसे मैंने गिरफ्तार किया है और इसे मैं कल कोर्ट में पेश करने जा रहा हूँ सर। विजय, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ये बेकसूर है और इसे मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। चलो। हाँ मैं बेकसूर हूँ और मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर आ गए मुझे लेने, थैंक यू सर। इंस्पेक्टर रुक, कॉल इंस्पेक्टर, कॉल। इंस्पेक्टर विजय, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। भलाई इसी में है कि तुम अपनी औकात में रहो। औकात तो आप भूल गए डीएसपी साहब, जो हमारे काम में दखलंदाजी कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं आप। हाँ। क्या आपको ये भी बताना पड़ेगा कि एक पुलिस अफसर होकर और पुलिस की वर्दी पहनकर अपराधियों के साथ सांठगांठ करते हैं, पुलिस विभाग की गुप्त सूचनाएं इंटरनेशनल गैंग तक पहुंचाते हैं
क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम बक नहीं रहे हैं, सच्चाई कह रहे हैं। आप जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे सबूत मेरे पास हैं और इसकी वीडियोग्राफी भी मेरे पास में है। गनीमत मानिए कि मैंने इसकी सूचना अपने अधिकारियों को नहीं दी है, वरना अभी तक तो सब जान जाते कि हमारे बीच में गद्दार कौन है। इंस्पेक्टर विजय, तुमको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है कि मेरी ताकत कितनी बड़ी है। अगर मेरे ऊपर आंच भी आई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, बर्बाद। भैया, नाटक के रिहर्सल हो रहल बा। प्रोफेसर साहब रउआ और एलिना जी के बुलौले बाड़न। और हाँ, एगो बात बतावल भूल गई हा। बाहर नीम के पेड़ के नीचे राउर के हुई इंतजार कर रहल बा, जाके मिल ल। अच्छा तू जा, हम आ जाए। ठीक बा भैया। हम कैसन लागा तानी? बहुत सुंदर लगा तारू। साड़ी पहने के सीख ले लू, भोजपुरियों बोले लगलू। का विचार बात तुहार? मॉम, क्या हुआ मॉम? नींद नहीं आ रही है? हाँ बेटी, मुझे नींद नहीं आ रही है। दरअसल मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, पर बता नहीं पा रही हूँ। क्या मॉम? बताओ ना मॉम, क्या कहना चाह रही हो? एक्चुअली बेटा, तुम्हें इंडिया भेजने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके बारे में मैंने तुझे कभी कुछ भी नहीं बताया। दरअसल तुम्हारे पिता, महरूम पिता और उनके पुरखों की यही ख्वाहिश थी कि उन्हें विरासत में मिली हुई विशेष धरोहर को इंडिया लाकर भगवान बुद्ध की बोध गया में सौंप दिया जाए। यही उनकी ख्वाहिश थी। मैं कुछ समझी नहीं मॉम। मैं अभी बताती हूँ, बैठो। ये देखो,
ये क्या है मॉम? ये वही खड़ाऊ है जिससे एक भगवान बुद्ध गया में पहनकर घुमा करते थे। ठीक इसका ऐसा ही जोड़ इसी बुद्ध गया में कहीं है। बेटा, तुम्हारे पिताजी की दिली इच्छा थी इसकी दूसरी नग की तलाश की जाए और मिलने पर इसे बोध गया की मंदिर की ट्रस्ट को या सरकार को सौंप दी जाए। मगर इसका दूसरा खड़ाऊ कहाँ मिलेगा? ये तो बहुत मुश्किल काम है मॉम। लेकिन तुम चिंता मत करो, अपनी पुरखों की आत्मा को शांति पहुंचाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसके बारे में मैं प्रोफेसर साहब से चर्चा करूंगी। हाँ बेटी, हमें भी लगता है कि वो हमारी मदद करेंगे, मगर खबरदार, इस खड़ाऊ के बारे में दूसरे किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए, समझी? ठीक है मॉम। नमस्कार। शांति दूत प्रोफेसर गौतम को अभिनंदन करके आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। जहाँ चारों तरफ लूटपाट, मारपीट, दंगा फसाद और अशांति का माहौल है, ऐसे में प्रोफेसर गौतम भगवान बुद्ध के उपदेश के बारे में 2 शब्द आपसे कहना चाहेंगे। प्रोफेसर गौतम, प्लीज कम। प्यारे भाइयों, बहनों एवं सज्जनों, मेरा नमस्कार। भगवान बुद्ध के उपदेशों की चर्चा करने से पहले हम एक विश्व धरोहर की चर्चा करना चाहेंगे, जो है नालंदा विश्वविद्यालय। सभी जानते हैं कि हमारे बिहार का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। नालंदा का विश्वविद्यालय तो दुनिया भर में मशहूर था। आज से 2500 साल पहले यहाँ दुनिया भर से आए 10,000 छात्र अध्ययन करते थे और 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। यहाँ सभी विषयों पर गहन अध्ययन कराया जाता था, जैसे ज्योतिष, अर्थशास्त्र, गणित, इकोलॉजी, रसायन एवं भौतिक विज्ञान वगैरह। विश्वविद्यालय का कैंपस तो जैसे स्वर्ग था। तालाब, मंदिर, फूलों से भरा बगीचा, 9 मंजिला भवन में लाइब्रेरी, जहाँ दुनिया की हर किताब मौजूद थी। चीन से आए एक यात्री वेन सांग पहले यहाँ के विद्यार्थी रहे और फिर शिक्षक बन गए। सन 1193 में अफगानिस्तान से आए एक क्रूर शासक बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके तहस नहस कर डाला। छात्र एवं छात्राओं को जिंदा जला डाला। आज के इस रंगमंच पे उसी घटना को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके कलाकार हैं हमारे होनहार विद्यार्थी मिस्टर शिवा, थाईलैंड से आई मिस एलेना एवं अन्य कलाकार। तो अब आप नाटक का आनंद लीजिए। धन्यवाद। गुरुजी, नहीं शिवाय, बहुत देर हो चुकी है। अब मैं यह शांति दूत शांति की सांस लेना चाहता है। भगवान बुद्ध की शरण में जाना चाहता है। एलिना, मैं तो अपने मिशन को पूरा न कर सका, लेकिन तुम दोनों मिलकर के मेरा मिशन जरूर पूरा करना। प्रोफेसर गौतम मारा गया
और मेरी कामयाबी का रास्ता खुल गया। तोरा जितना खेल खेले के रहे खेल लिया ले। अब तोर खेल खत्म। है मेरा नाम। मेरी ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं। धरती के लाल हैं लोग सिवा कहेला। गांव वालों, जरा नजर उठाकर देखो। ये इसी गांव का शिवा है जो कभी धरती का लाल था, आज धरती का धूल चाट रहा है। इसने मुझसे यानी डायना से टकराने की जुर्रत की। और मैंने इसकी सारी हेकड़ी धूल में मिला दी। अरे हमारे बाबू, अरे हमारे क्या हो गई?
हमरा लड़का के छोड़ दा, हमरा बेटा के छोड़ दा। बेटा के छोड़ दा, हट। भाई मैडम मुबारक हो, आपका मिशन कामयाब हो गया। वो खड़ा हूं इसी गांव में दबा है, मंदिर के पीछे। खुदाई शुरू करवा दी है, जल्दी हाथ आने वाला है। शाबाश। मैडम, हमारा इनाम। इनाम चाहिए? हाँ, इनाम सामने है, पकड़ लो इसे और कर लो अपनी मुराद पूरी। अरे कहाँ भागते जाओगी? अरे अब क्यों ना बचा पाएगा तुमको, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा तुमको। उठाओ उठाओ उठाओ। हे भगवान, हमर संसार उजड़ला से बचा ला भगवान। हमरा ऊपर दया करी भगवान। अगर ना बचा सकब तो हम रउए के ऊपर अपन सर पटक पटक के जान दे देबे। हम अपन जान दे देब। पकड़ लो साले को, पकड़ लो।
मैडम मैडम मैडम, ये लीजिए आपकी अमानत, इसमें खड़ा हूं है मैडम। देख, आँख खोल के देख रे डाइन, देख। आज कितना लोग अनाथ हो गए, कितना बेटी बहन के मांग के सेनुर उजड़ गई। सब ता सब हमार बाप जिसन गुरु के भी हमसे छीन लिया ले। ये सारा दंगा फसाद के जड़ सिर्फ ते बाड़े, सिर्फ ते। मान तकारा था कि तोरा शरीर के जितना उड़ा दी, लेकिन ना रे। हमारा गांव के धरती के संस्कार में एगो मर्द कबो कोनो कुंवारी की हत्या ना कर सके, ना कर सके। हाँ, जो रे डाइन तो के हम माफ कहीं नहीं, जो शिवा तू वाकई धरती के लाल बाड़ा, तू कानून की मदद कैला। अब कानून ने करा के सजा दी ही। चला शिवा, हमरे पिताजी के सपना पूरा हो गए। अब ये दोनों खड़ाओ हमने के बोध गया मंदिर में सौंप दिहल जाई। बेटी, तो हर बाबूजी के सपना तब पूरा हो गए। अब हमार सपना कब पूरा हुई? का मतलब ई कि हमार बहू कब बनबुआ? पहला की माँ जी। खुश रहा। तो सब कोई मिल के बोली, बुद्धम शरणम गच्छामि।